बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय परमेश्वरी मेहता सुपुत्र राजेंद्र जी के द्वारा आयोजित किया गया आयोजन में हम आप उपस्थित हैं। ये घर घर जा कर के लोगों की इनवाइट किए कि मेरे यहाँ सत्संग है, सब आदमी आइए। भले ही ताल होने के कारण लोग उतना जुट नहीं पाए, फिर भी जितना है वह काफी है। हम आप श्रवण कर रहे थे राम के संबंध में। राम कौन है? राम का जैसे हम आप नाम लेते हैं तो ख्याल में आ जाता है कि राजा दशरथ के सुपुत्र राम, राजा राम। जैसे राम का नाम लेते हैं तो राजा राम, धनुषधारी राम का ख्याल हो जाता है। लेकिन जिस समय में वे धनुषधारी राम नहीं थे, उस समय में भी राम थे। उनके पूर्वज रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रघु महाराज जो थे, जिस समय में राम जी नहीं आए थे, रघु महाराज थे, उस समय में भी रघु महाराज भी राम राम जपते थे। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे, उस समय में भी लोग राम राम जपते थे। आखिर कौन ऐसा राम है जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलिकाल में भी हैं? उस राम से कभी खाली नहीं होता है। भले ही हमारे आपके पास में वह दृष्टि नहीं है जिस दृष्टि से हम उनको देख पाएंगे, लेकिन वह भरा हुआ है, कहीं उससे खाली नहीं है। जैसे पानी में मछली रहती है तो जिधर भी मछली जाती है तो पानी ही पानी है।
ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, आगे पानी, पीछे पानी, सब जगह पानी ही पानी है। बिना पानी की मछली नहीं रह पाएगी। बच्चे लोग एक दोहा गाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, छुओ तो डर जाएगी, अब पानी से निकालो तो मर जाएगी। मतलब मछली बिना पानी की नहीं रह सकती है, पानी ही उसका जीवन है। मछली को पानी से अलग कर दीजिए, वह तड़प तड़प करके मर जाएगी। बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती है। ऐसे हम आप भी राम में ही रहते हैं, राम में ही उठते हैं, राम में ही बैठते हैं, राम में ही चलते हैं, राम में ही खाते हैं, राम में ही पीते हैं, सब कुछ राम के ही अंदर करते हैं। तो कौन वह राम है जिस राम के अंदर में हम आप सब के सब रहते हैं? वह राम निराकार है, उसका आकार नहीं है। जो राम अयोध्या में आए, दशरथ नंदन हुए, उसका आकार था। चाहे हम लोगों के हाथ से, चाहे वह 10, 20, 25, 50 हाथ का ही क्यों नहीं हो, लेकिन अपने हाथ से 3.5 हाथ के ही वे भी राम थे। सुनने में आया है कि अश्वत्थामा 25 हाथ के थे। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वे 25 हाथ के थे। हम लोगों के हाथ से 25 हाथ के अश्वत्थामा थे। तो राम भगवान हो सकता है 50 हाथ या 75 हाथ का ही क्यों नहीं हो, लेकिन अपने हाथ से वे 3.5 हाथ ही थे। कितना ही लंबा आदमी क्यों नहीं है, लेकिन अपने हाथ से 3.5 हाथ के ही वे रहते हैं। तो राम जी भी जो संसार में आए, वे भी 3.5 हाथ के, अपने हाथ से 3.5 हाथ के। भगवान कृष्ण संसार में आए, वो भी 3.5 हाथ के। जितने भी 3.5 हाथ के हैं, उसका आकार है, लेकिन 3.5 हाथ में जो रहने वाला है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। क्या हम इस शरीर में हम अपने आप को देख पाते हैं? हम कौन हैं? हम वही हैं। जो राम है वही हम हैं, जो हम हैं वही राम है, दोनों में कोई भेद नहीं है। मान लीजिए समुद्र में अधिक पानी है, अथाह पानी है, और समुद्र से पानी आप 1 लोटा ले लीजिए, तो लोटा में जब पानी आ गया तो क्या यह पानी अलग हो गया? समुद्र के पानी से ये लोटा वाला पानी अलग हो गया? अरे लोटा में है, लेकिन है पानी समुद्र वाला ही। गंगा जल लेते हैं, कोई बोतल में भर लेते हैं, कोई गैलन में भर लेते हैं, कोई बाल्टी में ले जाते। जिनके पास में जितना बड़ा पात्र होता है, उतना वह गंगा जी ले आते हैं। लेकिन गंगा जल ले आए तो उसके बाद वह गंगा जल खत्म हो गया। भागलपुर से जो आप लाए गंगा जल, उसके बाद गंगा जल खत्म हो गया। अरे आपके पास में जितना लाना था ले आए, लेकिन वहां जैसे गंगा जी था वैसे है, ये है। वैसे ही हम आप भी परमात्मा से आए हुए हैं, लेकिन हम आप परमात्मा से आ गए तो परमात्मा घट गए। हम आप परमात्मा से आ गए तो परमात्मा घट गए। मिट्टी, कुम्हार मिट्टी लेता है, बर्तन बनाता है। तो कुम्हार जब मिट्टी ले लिया तो मिट्टी घट गया है? अरे मिट्टी तो है ये है, लेकिन जहां से लिया थोड़ा बहुत बुझाया कि घट गया, लेकिन घटा नहीं है। पूरा संसार मिट्टी से ही भरा पड़ा है। और फिर ये घड़ा जब टूटेंगे तो मिट्टी में ही समाएंगे, हैं?
जितना कुछ भी मिट्टी से बना हुआ चीज है सब मिट्टी में समाता है। और नहीं तो एको चुटकी करके अगर मिट्टी यह खत्म हो जाता, हाँ नाश हो जाता, तब तो शायद अभी मिट्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मिट्टी का बना हुआ चीज फिर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में घट बढ़ नहीं होता है। इसी तरह से परमात्मा का बनाया हुआ यह जीव है, बनाया हुआ नहीं बल्कि उनके अटूट अंश हैं। रामचरितमानस में हम आप पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं ईश्वर का अंश है। कौन? यह जीव। हम आपके अंदर में जो रहने वाला जीव है वह ईश्वर के अटूट अंश है, टूटने वाला नहीं। जैसे पहाड़ से कोई पत्थर टुकड़ा टूट जाता है तो फिर पत्थर पहाड़ में समाता है? गाछी से जो पत्ता टूट गया फिर गाछी में समाता है। हम आप सोचते हैं कि उसी तरह से हम भी टूटे फूटे अंश हैं, हम भगवान से बिछुड़ गए तो भगवान में समाएंगे? नहीं नहीं, हम अटूट अंश हैं, टूटे फूटे अंश नहीं है। भ्रम हो गया है कि हम टूट गए हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं। कहीं उससे खाली नहीं है तो फिर टूटेंगे कहां जाकर के टूटेंगे? कोई जगह अगर खाली हो तब न वहां जाकर के हम टूटेंगे। और कहीं भी जाइए तो वही भरा पड़ा है। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। वह राम क्या है? सब में व्यापक, घुसा हुआ। हाँ, सब में घुसा हुआ है, सब में व्यापक है, सबते न्यारा, सबसे वह अलग भी है। सब में रहते हुए सबसे अलग भी है। सब घट एक ही राम हो राम राम। एक गिलास ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, खाली गिलास है तो वह खाली गिलास में भी हवा भरा हुआ है, और अगल बगल गिलास के अगल बगल में भी हवा है कि गिलास में भर गया उसके बाद उधर हवा न है। गिलास के अगल बगल में भी हवा है। हवा नहीं है तो हम श्वास कैसे लेते हैं? हमारा जो श्वास चलता है हवा है। दुनिया में इतना हवा परमात्मा दे दिए हैं कि दिन रात लेते रहिए, कभी ये हवा घटती नहीं है। पहाड़ के ज्यादा ऊंचाई पर चले जाइए तो वहां पर लगता है श्वास लेने में परेशानी होती है। हालांकि वहां पर भी हवा की व्यवस्था है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहां पर दम घुटने लग जाता है। सुनने में आया है कि आजकल के वैज्ञानिक चंद्रलोक में गए, चंद्रलोक पर गए और वहां पर हवा की कम मात्रा होने के कारण वहां पर श्वास लेने की दिक्कत है, इसीलिए पहले ही यहां पर हवा भर लेते हैं, हाँ ऑक्सीजन भर लेते हैं और तब जाते हैं चंद्रमा पर। वहां पर भी जमीन है, चंद्रमा पर भी ऐसे ही जमीन है जैसे यहां पर जमीन है, वैसे वहां पर भी जमीन है। चंद्रलोक तक वैज्ञानिक गए हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। हम आप जो देखते हैं ये सृष्टि को, ये ब्रह्मांड को, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महादेव हुआ करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। बढ़िया से याद रखिएगा, थोड़ा ज्ञान गंभीर है, हाँ इसलिए समझ में तो जल्दी नहीं आएगा, लेकिन समझते समझते एक दिन समझ में बढ़िया से आने लगेगा। तो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महादेव है। फिर इस तरह से एक ही ब्रह्मांड नहीं है,
इस तरह से अनेक ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड है। जैसे गुलर का आप वृक्ष देखते हैं, गुलर के वृक्ष को, गुलर के फल को आप तोड़िएगा, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। संत महात्मा कहते हैं जैसे गुलर के अंदर में बहुत हजारों लाखों दाने होते हैं, उससे भी अधिक ये ब्रह्मांड है। करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शिव हैं, करोड़ों काली हैं, करोड़ों दुर्गा हैं, करोड़ों इंद्र हैं। इस तरह से करोड़ों करोड़ों कहते 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 अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमी कोटि खद्योत लवे, अति लघुताल है। इसी तरह से है। मेरे कहने का ये आशय है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे हम जुगनुओं, बहुत जुगनुओं से सूर्य की उपमा दें। जुगनू भगजोगनी, बोलिए श्री सदगुरु। ध्यान से सुनिए, इधर उधर बातचीत मत कीजिए। जैसे बहुत जुगनू शाम के समय में बहुत भगजोगनी चुक भुक करने लग जाता है, तो भगजोगनी उस समय में, शाम के समय में सोचती है कि हम ही हैं कि संसार को प्रकाश कर रहे हैं। अगर हम संसार में नहीं होते तो ये संसार तो अंधकारमय ही रह जाता। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उधर से तारा का उदय हो जाता है, तारा जब उग जाते हैं, तभी भगजोगनी सोचती है कि हमसे भी कोई विशेष है, ये हमसे भी बेसी लाइट उसमें है, हम तो थोड़े सा चुबुक करते हैं, वो तो एकदम रोशनी देते रहता है। तारा तब तारा के मन में होता है कि हम ही हैं, कि हम संसार को प्रकाश कर रहे हैं। अगर हम नहीं होते तो ये संसार अंधकारमय हो जाता। थोड़ी देर के बाद उधर से चंद्रमा का उदय हो जाता है, तब तारा भी फीका पड़ जाता है। तारा भी सोचता है ना, हमसे भी कोई विशेष है। फिर चंद्रमा को घमंड हो जाता है कि हम ही हैं कि संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन जब सुबह का समय होता है, उधर से सूर्य का जो उदय हो जाता है, चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। तब चंद्रमा सोचता है कि न हमसे भी कोई विशेष है। तो जिस तरह से करोड़ों जुगनुओं से कोई सूर्य की उपमा दे तो ये क्या होगी? सूर्य की हीनता होगी। करोड़ों सूर्य से अगर कोई कहे कि करोड़ों जुगनू मिल करके सूर्य के समान हो जाए, ये कदापि नहीं हो सकता है। राका पति सोरस उगई तारा गण समुदाय, सकल गृह दबलाइए बिनु रवि रात न जाए। कहते हैं आकाश में सभी जुगनू प्रकाश करने लगे, सभी तारे उदित हो जाए, चंद्रमा भी 16 कला से युक्त होकर के पूर्णिमा का चंद्रमा उग जाए। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने भी पर्वत हैं, जंगल हैं, सब में आग लगा दिया जाए। हो सकता है गोस्वामी जी के समय में लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम आप इस समय के अनुसार वेपर लाइट भी खूब जला दीजिए। लेकिन क्या बिना सूर्य का उदय हुए क्या दिन निकल सकता है? अंधकार मिट सकता है? तो जैसे बिना सूर्य के रात्रि का नाश नहीं होता है, ऐसे ही हम आप अगर सोचेंगे कि करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों काली, करोड़ों दुर्गा,
कह करके राम का उदाहरण दे दें, राम के बराबरी करवा दें, कहते ये कदापि नहीं हो सकता है। राम जो है वह राम ही है। राम से उदाहरण और किसी चीज से नहीं दिया जा सकता। बोलिए श्री सद्गुरु। वह राम भगवान गए वाल्मीकि जी के आश्रम और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हमको अपने पत्नी और भाई के सहित 14 वर्ष तक यहाँ वन में निवास करना है। लेकिन वन में बड़े बड़े दुष्ट राक्षस भी आते जाते हैं, तो आपको तो पता होगा कि किस स्थान में मैं और मेरा भाई, मेरी पत्नी सुरक्षित रह सके और सुरक्षित ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि सीता जी भी साथ में आई है, इसलिए इनकी सुरक्षा तो अनिवार्य है। आप ही बता दीजिए कौन जगह बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो वाल्मीकि जी को कहना चाहिए कि आपके लिए फलाना जगह अच्छा होगा, लेकिन वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहना हो हूं तह देहु कहीं, तुम ही दिखाओ ठाऊं। हे राम, आप मुझसे पूछते हो कि मैं कहां रहूं, पर मैं आपसे पूछने में सकुचाता हूं, मुझे लज्जा आती है कि आप एक बात बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं। जो जगह में आप नहीं हैं वही जगह मैं आपको रहने के लिए बता दूंगा। जहां पर आप नहीं रहते हैं बता दीजिए कि वहां नहीं रहते हैं, तो वहीं हम जगह बता देंगे। राम भगवान को इसका उत्तर नहीं मिला, था भी नहीं इसका उत्तर। राम जी अयोध्या से आए, राम जी अयोध्या से आए वाल्मीकि जी के आश्रम में। क्या राम भगवान से अयोध्या खाली हो गया? राम जी वनवास में थे, क्या लंका में राम जी नहीं थे? एक बार देवताओं का मीटिंग हो रहा था और उस मीटिंग में शिव जी भी थे। रावण के अत्याचार से धरती एकदम डगमगा गई थी, थर थर कांप रही थी। गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास गई कि हे देवताओं, अब मैं पाप से भर गई हूं और ये पाप से उरीन कौन करेंगे, ये पाप से छुटकारा कौन करेंगे? पापी से मैं भर गई हूं, अब मैं सहन करने योग्य नहीं हूं, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। सब देवता सोच रहे हैं कि किनके शरण में जाएं, किनके शरण में जाएं कि हमारे पाप ताप को हर ले। सारी देवी देवताओं की मीटिंग हो रही थी, उसमें महादेव जी भी थे। तो सब अपना अपना विचार रखते हैं। कोई कहते हैं कि वैकुंठ चलो, विष्णु भगवान वहां रहते हैं। कोई बोले कि गोलोक चलो, वहां पर भगवान रहते हैं। कोई बोले क्षीरसाई चलो, तो वहां पर भगवान का निवास है। लेकिन समय पा करके महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे पार्वती, मैं अवसर पाकर के देवताओं से कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह व्यापक है, तो कहां जाएंगे उसको क्षीरसाई ढूंढने के लिए? कहां जाएंगे उसको वैकुंठ ढूंढने के लिए? गौलोक जाएंगे ढूंढने के लिए? ब्रह्मलोक जाएंगे? शिवलोक जाएंगे? कहते नहीं नहीं, वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, कोई जगह खाली नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से वह सर्वत्र है।
प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। मैं इस बात को जाना हूं अपने जीवन में साधना करके कि प्रेम से वह प्रकट होता है। महादेव जी उस हरि को प्रत्यक्ष किए हुए थे, उस हरि परमात्मा का वे प्रत्यक्षीकरण किए हुए थे। इसलिए कहते हरि सर्वत्र है, लेकिन वह प्रेम से प्रकट होता है। तो तब सब देवी देवता तब कहीं जाने उन्हें का विचार छोड़ दिए और सब के सब वहीं पर स्तुति करने लगे। जब वहां पर स्तुति करने लगे, आकाशवाणी होती है, कहते हे देवताओं, तुम लोग धैर्य पूर्वक अभी रहो, मैं समय पा करके अपनी शक्ति के सहित इस धरती पर आऊंगा और पाप को क्षय करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ। कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिनको मैं पूरब बर दिन्हा। कहते हैं कश्यप और अदिति महातप किए, मैं पहले ही उसको वचन दे दिया हूं, इसलिए तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। कहने का आशय है कि परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। मेहदी में लाले घेऊ दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। मेहंदी में लाली है। अच्छा, मेहंदी का पत्ता कैसा लगता है देखने में? लाले लाल है, हरा लगे छे। ओ हमें खाली लाले लाल है, तब मेहंदी लाल है। देखिए पत्ता देखने से बिल्कुल हरा भरा, एकदम हरा, जैसे और पत्ता हरा भरा होता है वैसे मेहंदी का भी पत्ता हरा होता है। लेकिन लाली समझ में तब आता है जब वह पत्ता को लेकर के पीसते हैं और पीस करके हाथ में लगा करके धूप लगाते हैं या आग में सेकते हैं, तब बुझाता है कि सही में हाँ मेहंदी में लाली है। दूध में घी है, दूध में घी है, इसका प्रमाण क्या है? दूध देखने से घी का पता लग जाता है? आखिर कोनो कोना में छिपा हुआ है, घी हथौड़िया दे करके निकाल लीजिए, कोई कोना में होता तो हथौड़िया दे करके निकाल लेते, लेकिन दूध के जर्रे जर्रे में